आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर कुछ बताने का प्रयास करूंगा जो हमारे भारत के गौरवमय इतिहास को प्रदर्शित करेगा कि हमारा भारत वास्तविकता में महान था और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने भारतवर्ष जैसे देश में जन्म लिया है। हम खुद भी भारत के असली इतिहास को जानकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमें असली इतिहास कभी पढ़ाया नहीं गया और न किसी ने ये चेष्टा की कि हम इसको ढूंढ के असली इतिहास क्या है उसको निकालें। और ये ज़्यादा वर्ष पूर्व की बात नहीं है, 250-300 वर्ष पूर्व ही हम बहुत ऊपर थे। पूरा विश्व मिलके जहाँ तक नहीं था वहाँ तक हम थे। आज से 200-250 वर्ष पहले तक की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर उस मूल चीज पर चोट की गई मैकॉले के द्वारा, जिसने हमारे भारत को एक तरीके से कमज़ोर कर दिया, उसकी नींव को हिला दिया। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों के विषय में बताना चाहूँगा और इन सारे विषयों को मैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना समय लगेगा सब मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि भारत क्या है। जो लोग पश्चिमी सभ्यता को महान मानते हैं वो तो हमारे सामने एक्चुअल में कुछ ना अब है ना पहले थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपको जानना ज़रूरी है कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पूर्व ही आई है। जब यूरोप में पहले इसमें क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तब यूरोप की छोटी छोटी जातियां, जनजातियां हुआ करती थी यूरोप में, और जिनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास थी। छोटे छोटे समूह हुआ करते थे। वो धर्म और संस्कृति उनकी मानी जाती थी, वो उनको माना करते थे। उनके यहाँ जो ईसाईयत क्या होती है मालूम नहीं। 2000 साल से ही ईसाईयत आई है। तो जब ईसाईयत का बहुत प्रचार हुआ और समाज और ईसाईयत के बीच में संघर्ष हुआ, तब उन्होंने बाइबल को स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया और वो बाइबल स्कूल पूरे इंग्लैंड में फैल गए। फ्रांस में, जर्मनी में इन स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जाने लगी। तो मैकॉले कहता है कि हमारे यहाँ तो कुछ स्कूल चलते हैं यहाँ सिर्फ बाइबल पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं पढ़ाया जाता बाइबल के अलावा, और वो बाइबल भी संडे के दिन पढ़ाई जाती है। केवल मंडे से सैटरडे तक छुट्टी रहती है। और उन स्कूलों को इंग्लैंड के दस्तावेजों में संडे स्कूल कहा जाता है। और ये स्कूल शुरू हुए हैं और आज तक चल रहे हैं। आप यूरोप में कहीं भी जाइए, संडे स्कूल में जा कर के आप बाइबल की शिक्षा, बाइबल के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको मिलेगा जहां आप बाइबल पढ़ सकते हैं। बाइबल में केवल न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गणित क्या होता है, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है, सर्जरी क्या होती है, मेडिकल क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीजें तो 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों को मालूम ही नहीं थी। इतना गरीब देश था इंग्लैंड, और उनकी ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो उनका पहला स्कूल खुला जिसमें मुश्किल से 250 स्क्वायर फीट की जगह है। उसमें उन्होंने पहली बार में ही 250 बच्चों का दाखिला ले लिया। 250 विद्यार्थियों के लिए अब 250 स्क्वायर फीट में 250 विद्यार्थी कैसे बैठेंगे, आप कल्पना करके स्वयं देख लीजिए कितना स्पेस होगा उनके पास। एक शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजों में, ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है वहां पर।
वो मैकॉले कह रहा है कि हमारे यहाँ तो केवल बाइबल पढ़ाई जाती है, और वो भी केवल संडे को पढ़ाई जाती है, और हमारे यहाँ स्कूल में केवल ब्रीदिंग स्पेस भी ठीक से नहीं है, जिसमें बच्चा ठीक से बैठ करके पढ़ सके। लेकिन भारत के गुरुकुल तो एक एक गुरुकुल 5000 हेक्टेयर में बने हुए हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग 5 एकड़ होते हैं। 25 एकड़ में गुरुकुल हैं, और कह रहा है कि उन गुरुकुलों में बहुत सारे गुरुकुल रेजिडेंशियल भी हैं, जहां पर विद्यार्थियों को रहने की, खाने की व्यवस्था है, और कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जो डे गुरुकुल की तरह चलते हैं। विद्यार्थी सुबह आते हैं और शाम को पढ़ के चले जाते हैं। वो आगे कहता है मैकॉले, फिर उससे पूछा जाता है कि भारत के विद्यार्थियों को ये सारी की सारी शिक्षा दी जाती है, तो इसका कुछ वर्गीकरण है? इसका कुछ वर्गीकरण है, क्लियरिफिकेशन है? तो वो बहुत सुंदर उत्तर दे रहा है, जो हमें, मैं आज की पीढ़ी से, आज के बच्चों से, आज के सभी लोगों से कहता हूं कि इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। वो ये कह रहा है कि भारत में मैंने प्रत्येक गुरुकुल में एक चीज देखी है कि विद्यार्थियों को 2 प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, जिनमें एक तो शिक्षा है और दूसरी विद्या है। अब वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि शिक्षा कौन सी है और विद्या कौन सी है, लेकिन मैं जितने भी गुरुकुल में गया, वहाँ मैंने जब भी किसी से भी पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो, तो उन्होंने, विद्यार्थियों ने यही कहा, कुछ ने कहा कि हम शिक्षा ले रहे हैं, कुछ कहते हैं हम विद्या ले रहे हैं। ये विद्या है क्या है, शिक्षा क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये हर गुरुकुल में मुझे सुनाई पड़ा। भाइयों, हमको भी समझना चाहिए कि विद्या और शिक्षा 2 अलग चीज़ें हैं, जिनको हमने आज मिक्स कर दिया है। हम जानते ही नहीं हैं कि विद्या और शिक्षा क्या है। ये आज हमारी भी वही हालत है। आज के समय में हमने इन दोनों चीज़ों की खिचड़ी बना दी है, और ऐसा इनकी खिचड़ी बनाई है कि उसमें से चावल और मूंग की दाल को, कहते हैं ना, मूंगना, अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है। नाम हम सब ले रहे हैं, क्या कहते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, और काम हम ये कर रहे हैं कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब स्वयं आप ये चीज़ बताइए कि विद्यार्थी और शिक्षार्थी में हमने कभी इस बात को जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं। कहते विद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, लेकिन काम क्या हो रहा है? सब शिक्षा ले रहे हैं। ऐसा नाम रखा हुआ है, शायद ये मैकॉले का ही असर है, क्योंकि मैकॉले को भी विद्यालय और शिक्षालय, यानी कि विद्या और शिक्षा के बीच में अंतर समझ में नहीं आया था, और हम भी नहीं जानते विद्या और शिक्षा के बीच में क्या अंतर है। तो हमें पता करना होगा इसके विषय में कि विद्या क्या होती है, शिक्षा क्या होती है। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूं, विद्या मतलब अपनी जिंदगी को आध्यात्म के रास्ते पर ले जाने वाली और जीवन को ऊंचा उठाने वाली, आत्मा को परमात्मा से मेल कराने वाली, मनुष्य शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इन सब बातों को हम, ये जितनी भी बातें हैं, इनका जब हम सीखते हैं, इसको धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, श्रेय क्या है, अश्रेय क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है,
क्या ग्रहण करना है, ये सारी बातों का जो ज्ञान देने वाली है और विवेक देने वाली ये सभी विद्याएं हैं। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, यानी कि जितनी सर्जरी, कॉमर्स, जितने भी प्रकार के ये जो कोर्सेज हैं, पुस्तकें हैं, इनमें हम केवल और केवल शिक्षा ग्रहण करते हैं। भारत के सब गुरुकुलों में विद्या और शिक्षा है, मैकॉले बोल रहा है, लेकिन उसको इतना जरूर समझ में आ गया कि इन दोनों में से विद्या जो है वो शिक्षा से ऊंची है। इसलिए भारत में जाने वाला सभी अपने को विद्यार्थी कहता है, शिक्षार्थी कोई नहीं कहता, क्योंकि मूल जो है वो सीखने आया है, वह कुछ और सीखने आया है। खाली गणित सीखने नहीं आया है, खाली विज्ञान सीखने नहीं आया है, उसका उद्देश्य और कुछ सीखना भी है। इसलिए विद्यार्थियों का कहना को विद्यार्थी जो आते हैं उनको विद्यार्थी कहना अधिक पसंद करते हैं अपने को। और वो कहता है कि जो ऊंची कल्पना शिक्षा और विद्या की भारत में है, हम तो उसके विषय में दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना से परे है। फिर उसको पूछा जाता है कि भारत में जो हायर स्टडी सेंटर्स हैं वो हैं क्या, तो वो कहता है हाँ हैं। तो उससे पूछा जाता है कितनी संख्या है, तो वो संख्या गिना रहा है 15,800 समथिंग, इसके आसपास। तो हायर स्टडीज सेंटर्स का मतलब क्या है? हायर स्टडीज सेंटर्स का मतलब है विश्वविद्यालय, और उनकी जो परिभाषा है उस परिभाषा को, उसको एक शब्द में हम कहें तो विश्वविद्यालय कह सकते हैं, हायर स्टडीज सेंटर। हमने तो 2-4 नाम सुने हैं, एक नालंदा का हुआ करता है, एक तक्षशिला हुआ करता है, लेकिन उसने कितने बताए? 15,800 समथिंग। 1835 में मैकॉले बोल रहा है अपने पार्लियामेंट में कि 15,800 कुछ विश्वविद्यालय हैं, और ये कह रहा है कि ये विश्वविद्यालय एक विषय में किसी न किसी विषय के निपुण हैं। यानी कोई सर्जरी का निपुण है, कोई धातु विज्ञान का निपुण है, कोई जूलॉजी का निपुण है। तो इन सारे विषयों पर वो बता रहा है। अब वो आगे क्या क्या बताएगा ये मैं आपको कल से फिर और बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लंबी फिर वीडियो हो जाती है, कोई देखता है नहीं भैया। मैं चाहता हूँ आप सभी ने देखो, को ज्ञान प्राप्त करो, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन चीज़ों का अंतर बहुत थोड़ा लगता है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है विद्या और शिक्षा में। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। कभी ये नहीं कहा जाता शिक्षा ददाति विनयम। विनम मतलब विनम्रता विद्या ही दे सकती है, और विद्या अलग है और शिक्षा अलग है। और मैं बताऊंगा मैकॉले ने क्या बताया कि भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, भारत को कैसे गुलाम बनाया जा सकता है, उसने पूरी स्टडी करके दी वहाँ पर। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम।